जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधरि त्रिपुरहरि, त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर, सीतावर हृदयेषु। सो जय जय भारत भारती, सो जय जय भारत देश। हाँ दोस्तों, ये कार्यक्रम जो हम आपके समक्ष लेकर के चल रहे हैं, गौर करते हैं कि अपना खून अपना नहीं होता। सदैव अपना ही अपने को धोखा देता है, एक स्वार्थ के चक्कर में पड़ने के बाद में। तो आ जाइए, गौर करते हैं कि अपना खून अपना कैसे नहीं होता। इस गोल्ड कैसेट चैनल में आ जाइए, गौर करते हैं इस अनोखे प्यार की ओर कि अपना खून अपना कैसे नहीं होता। कहते हैं कि अपना तो अपना ही होता है, लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है। लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है। कैसे अपना खून अपना नहीं होता? आज की बात नहीं, पुरानी बात। जब परशुराम के पिता जमदग्नि ने ये कहा कि तुम अपनी माँ रेणुका का सर काट लो और अपने भाइयों को मार दो, तब परशुराम ने देर नहीं की। परशुराम से बलवान से पिता जमदग्नि ने कहा, तुम मारो अपनी माँ को, आग दे दो चिता को। ये सुनकर परशुराम ने ना दे रहे करी, और जिसने दिया जन्म वो उसको ही खा गए। ये लोग दृश्य देख अचंभे में पड़ गए। कहते हैं कि अपना तो अपना ही होता है, अरे लेकिन यहाँ अपनों से तो इंसान रोता है। लेकिन यहाँ अपनों से तो इंसान रोता है। ये भी छोड़ो और देखो, जब त्रेता में राम और रावण का युद्ध हुआ, भगवान श्री राम रावण के सर काट देते हैं, लेकिन उसके सर नए निकल आते हैं। जब त्रेता में राम रावण का युद्ध हुआ, श्री राम रावण के सर काट देते थे, लेकिन उसके सर और निकल आते थे। सर काटते काटते श्री राम थक गए। ये देख कर श्री राम अचंभे में पड़ गए। जब भक्त विभीषण आगे को बढ़ गए और जाकर श्री राम से चुपके से कह गए। जब भगवान श्री राम सर काटते काटते थक गए, तो आज वही रावण का भाई कुल्हाड़ी का भेंट बन गया विभीषण, और अपने भाई को मरवाने के लिए, भेद देने के लिए विभीषण आगे बढ़ गए। भक्त विभीषण आगे बढ़ कर के आ गए। जो कुछ था भेद वो चुपके से कह दिया। सगे भाई को विभीषण ने देखो मरा दिया। कहते हैं कि अपना तो अपना ही होता है, अरे लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है। लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है। ये तो थी पुरानी बात। आ जाइए, अपना खून अपना कैसे नहीं होता। अपना ही हमेशा धोखा देता है। एक कहानी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, यह अभी की ही कहानी है। गौर करें कि अपना खून अपना कैसे नहीं होता। किसी शहर में रहते थे पति पत्नी, किसी एक शहर में रहते थे पति पत्नी। किसी शहर में पति और पत्नी रहते थे,
क्षमा करें कौन से शहर में रहते थे, ये तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम बताना नहीं चाहेंगे। किसी शहर में एक रहते पति और पत्नी थी। पत्नी वो सुशील पति को वो चाहती थी। पति भी अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। सीमित था परिवार, घर में 2 ही बच्चे थे। सीमित परिवार था, एक लड़का और एक लड़की। पति और पत्नी केवल 4 ही प्राणी रहते थे। 2 बच्चे उनके घर में बड़े ही सुंदर थे। एक लड़का और लड़की, केवल ये 2 ही थे। ये 4 प्राणी घर में केवल ही रहते थे। पति और पत्नी में बड़ा प्रेम था भाई। उनका जो प्रेम का तक बिन गा कर कहें। कहते हैं कि अपना तो अपना ही होता है। अरे लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है। लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है। पति और पत्नी में दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पत्नी जब तक अपने पति को देख नहीं लेती थी, खाना नहीं खाती थी। और पति भी सर्विस करने जाता था। पत्नी को बगैर मिले कहीं को भी नहीं जाता था वो। अब धीरे धीरे दोनों में प्रेम बड़ा काफ़ी। कुछ वक्त यूं ही और भी बीत गया है। धीरे धीरे कुछ वक्त जब गुजरा, लेकिन एक दिन उनके घर में बदमाश आ गए। वो पति और पत्नी घर में ही घिर गए। एक दिन घर में बदमाश आ गए। वो पति और पत्नी जब घर में घिर गए, एक दिन उनके घर में बदमाश आ गए। वो पति और पत्नी घर में ही घिर गए। एक दुष्ट ने उस पे गोली चला दी। एक बदमाश ने उसके पति पे गोली चलाई। एक दुष्ट ने उसके पति पर गोली चलाई। ये देख कर पत्नी बहुत घबराई। वो पति की जान बचाने को खुद आगे आ गई। जो पति की गोली थी वो स्वयं ले लई। ये बात देख कर के पति सोचता रहा, ये मेरी गोली अपनी सीने पे ले लई। जब पति ने देखा, उसने पति की गोली अपनी सीने ले लई। और पति की आफत पत्नी ने अपने ही सर लई। और खून की होली खेली थी फिर उसने। जब पति ने देखा कि हमारी पत्नी हमारी गोली अपने सीने पर स्वयं ले ली, तब तो और भी प्रेम बढ़ गया। अब पहले से भी ज़्यादा और प्रेम बढ़ गया। अब इतना हुआ प्रेम, कोई सीमा ना रही। अब धीरे धीरे वक्त कुछ आगे और हुआ। अब जो कुछ बीता आगे वो हम तुमको बता रहे। पति देख देख पत्नी को घर में वो जीता था। जब तक न देखे पत्नी को खाना न खाता था। तब धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतता चला गया। धीरे धीरे वक्त कुछ और भी बीता। पत्नी वो अब हो गई है बदचलन भाई। अब वो पत्नी बदचलन हो गई। पड़ोस के ही आदमी से वो प्रेम करने लगी। एक बगल के ही इंसान से वो प्रेम करने लगी। अपने पति को भूल करके एक बगल के इंसान से ही वो स्त्री प्रेम कर बैठी। ये वो ही स्त्री थी जो एक दिन अपनी पति की गोली अपने सीने में ले ली। और आज वो स्त्री अपने पति को धोखा दे गई, दूसरे से प्रेम कर बैठी। दोस्तों, क्योंकि स्त्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पति अपनी स्त्री पे विश्वास बहुत करता था, उसे नहीं मालूम था। लेकिन स्त्री विश्वास
के पात्र नहीं होती है। तुलसीदास ने भी लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं कि अब गुण आठ सदा उर रही। स्त्री पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री पे विश्वास करना ये अपनी मूर्खता है। अब बगल के इंसान से वो प्रेम कर बैठी, दिन भरी सुबह शाम वो साथ रहती थी। एक दूजे में अब प्रेम काफ़ी अब हो रहा, कह रही है मैं जी रही हूँ तेरी आस में, मैं बिना तुम्हारे आंगन में अब जी न पाऊँगी, मैं तुमसे बढ़ के और किसी को न अब चाहूँ। वो अब तो पड़ोस के इंसान से जब वो प्रेम करने लगी तो उसका देवर जो था वो देखता रहा। उसका था देवर एक, वो सब देखता रहा। भाभी से वो कहने लगा तुम बात अब सुनो, तुम झूठी एक दिन बात पे मरी गई थी, लेकिन आज तुम भैया को धोखा देकर और कहीं जा रही हो। अब ऐसा काम ना करो, समझाता मैं तुम्हें, अपने भैया से करूँ शिकायत, मरवा दूँ उसे। उसका एक छोटा देवर देखता रहा। उसने मना किया, कहा भाभी तुम एक दिन भैया की झूठी बात पे मर गई थी, तुम वही हो जो आज हमारे भैया को धोखा दे रही हो। स्त्री सोचने लगी अगर ये अपने भाई से मिल गया और उसने बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब सोचती है ये स्त्री अब करूं क्या मैं, पति के वो पास जा कर के रो कर के है बोली, अब घर में तुम्हारे में अरे जी न पाऊंगी, और पूरे गांव की नारी बन के रही न पाऊंगी, अरे पूरे गांव की नारी बन के रही न पाऊंगी। तुम दिन भर रहो बाहर, तुम्हें खबर ना कोई, भाई तुम्हारा है जो मुझे करना चाहता नारी, मैं आंगन में अब नहीं घर में जी पाऊंगी। कहने लगी तुम्हें तो कोई खबर नहीं है, तुम्हारा भाई अपनी स्त्री बना कर के मुझे रखना चाहता है। जब पति ने बात सुनी कि मेरी सीता जैसी पत्नी जो एक दिन हमारी झूठी बात पे मर गई, उसे दोष लगा रहा है, लेकिन पति अंधा उसके प्यार में भाई, पत्नी की सुन के बात भाई को बुलाया, पत्नी की झूठी बात पर भाई निकाल दिया वो, सोचती अब कोई बाधा ना रही। अब प्रेमी से वो दिन दिन के प्रेम बढ़ता ही रहा, हर इंसान तो अधिकांश ही अपनों से रोता है, कहते हैं कि अपना तो अपना ही होता है, अरे लेकिन यहाँ इंसान तो अपनों से रोता है। अब वो सोचती है कोई बाधा नहीं रही, वो भी चला गया। अब प्रेमी और प्रेमिका में प्रेम बढ़ गया, पति अनजान सब बातों से कोई ख्याल ना रहा, क्योंकि पति को तो विश्वास था कि हमारी पत्नी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब वो स्त्री जो भी घर में माल जेवर था वो उसको देने लगी, जो कुछ भी माल जेवर था सब उसको दे रही, कह रही है लड़की जी रही मैं तेरी आस में।